सॉडर बच्चों के गायब होने की रहस्यमयी सच्ची कहानी। साल 1945। अमेरिका के छोटे से शहर फैयटविल में रहने वाला एक खुशहाल परिवार अचानक ऐसी घटना का शिकार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है जॉर्ज सोडर और उनकी पत्नी जेनी सोडर के 5 बच्चों की, जो एक रात आग लगने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वे बच्चे आग में मरे या किसी ने उन्हें उठा लिया था। यह घटना आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है। 24 दिसंबर 1945 की रात थी। पूरा शहर क्रिसमस मना रहा था। सॉडर परिवार भी अपने घर में खुशियां बांट रहा था। परिवार में कुल 9 बच्चे थे। रात देर तक बच्चे खेलते रहे, गाने सुनते रहे और फिर धीरे धीरे सोने चले गए। उस रात घर में 5 बच्चे ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। मॉरिस, मार्था, लुईस, जेनी और छोटी बेटी बेटी। नीचे कमरे में जॉर्ज, उनकी पत्नी और बाकी बच्चे सो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। करीब रात 12:30 बजे फोन की घंटी बजी। जेनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक महिला की अजीब हंसी सुनाई दी। पीछे से तेज आवाजें और ग्लास टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं। जेनी ने कहा कि शायद गलत नंबर लगा है और फोन रख दिया। लेकिन फोन रखते समय उन्हें एक अजीब एहसास हुआ, मानो कुछ बहुत गलत होने वाला हो। करीब आधे घंटे बाद जेनी की आंख खुली। उन्हें धुएं की गंध आई। जब उन्होंने बाहर देखा तो घर के एक हिस्से में आग लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत जॉर्ज को उठाया। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बाकी बच्चों को नीचे लाकर बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी उन्हें याद आया, ऊपर कमरे में 5 बच्चे अभी भी फंसे हुए थे। जॉर्ज पागलों की तरह बच्चों को बचाने दौड़े। उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल चुकी थी। उन्होंने बाहर खड़ी अपनी ट्रक का इस्तेमाल करके ऊपर की खिड़की तक पहुंचने का सोचा, लेकिन सबसे डरावनी बात हुई, दोनों ट्रक अचानक स्टार्ट ही नहीं हुए। वो ट्रक कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल सही चल रहे थे। जॉर्ज ने घर के पास रखी लंबी सीढ़ी ढूंढी जिससे वे ऊपर पहुंच सकते थे, लेकिन सीढ़ी अपनी जगह पर नहीं थी। वो बाद में घर से काफी दूर मिली। अब आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर राख हो गया। सुबह जब आग बुझी और पुलिस ने जांच शुरू की तो सभी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें 5 बच्चों की कोई हड्डी, कोई अवशेष, कुछ भी नहीं मिला। आमतौर पर इतनी भयानक आग में भी इंसानी हड्डियां बच जाती हैं, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। पुलिस ने जल्दी से मामला बंद कर दिया और कहा कि बच्चे आग में जलकर मर गए, लेकिन जॉर्ज और जेनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था उनके बच्चे जिंदा हैं। आग लगने के कुछ दिनों बाद कई लोगों ने अजीब बातें बताईं। एक महिला ने दावा किया कि उसने आग वाली रात बच्चों को एक गुजरती कार में देखा था। एक होटल कर्मचारी ने कहा कि उसने अगले दिन सुबह 5 बच्चों को कुछ अजनबी लोगों के साथ नाश्ता करते देखा। एक और गवाह ने कहा कि आग लगने से पहले उसने घर के आसपास कुछ लोगों को घूमते देखा था। इन सभी बातों ने शक को और गहरा कर दिया। दुश्मनी और धमकी। असल में जॉर्ज सॉडर का कुछ लोगों से पुराना विवाद था। वे इटली से अमेरिका आए थे और खुलकर राजनीति पर अपनी राय रखते थे। कुछ लोग उनसे नाराज रहते थे। कुछ समय पहले एक आदमी ने जॉर्ज को धमकी दी थी। उसने कहा था, तुम्हारा घर आग में जल जाएगा और तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ बुरा होगा। पहले जॉर्ज ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आग लगने के बाद वही शब्द उनके दिमाग में बार बार गूंजने लगे। फोन लाइन कटी हुई थी। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आग लगने वाली रात घर की फोन लाइन जलने से पहले ही काट दी गई थी। मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। यह हादसा नहीं लग रहा था। रहस्यमयी फोटो। कई साल गुजर गए, लेकिन सॉडर परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने घर के पास एक बड़ा बोर्ड लगाया जिसमें 5 बच्चों की तस्वीरें थीं और लिखा था, हमारे बच्चों के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। सालों तक वे बच्चों को ढूंढते रहे। फिर 1967 में एक रहस्यमयी लिफाफा आया। उसमें एक युवक की फोटो थी। पीछे लिखा था, लुईस सॉडर, मैं अपने भाई फ्रैंकी से प्यार करता हूं। लुईस उन्हीं गायब बच्चों में से एक था। फोटो देखकर जेनी को लगा कि यह उनका बेटा ही है। उस युवक का चेहरा बचपन वाले लुईस से काफी मिलता था, पर फोटो भेजने वाले का कोई पता नहीं था। जांच फिर शुरू हुई। सॉडर परिवार ने निजी जासूस भी रखे।
उन्होंने कई जगह खोजबीन करवाई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बच्चों को किसी माफिया गिरोह ने उठाया था। कुछ लोगों का मानना था कि बच्चों को इटली ले जाया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो जाते, माता पिता बूढ़े होते गए, लेकिन रहस्य वहीं का वहीं रहा। मां की आखिरी उम्मीद। जेनी सॉडर ने अपने घर के बाहर लगा बच्चों का बोर्ड कभी नहीं हटाया। उन्हें आखिर तक विश्वास था कि एक दिन उनके बच्चे लौट आएंगे। उन्होंने बच्चों के कमरे भी वैसा ही रखा जैसा उस रात था। हर क्रिसमस पर वे इंतजार करती थीं, शायद इस बार दरवाजा खुले और उनके बच्चे सामने खड़े हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या सच में बच्चे जिंदा थे? आज भी इस केस को लेकर कई सवाल हैं। अगर बच्चे आग में मरे तो उनकी हड्डियां क्यों नहीं मिलीं? फोन लाइन किसने काटी? ट्रक अचानक खराब कैसे हुए? सीढ़ी अपनी जगह से गायब क्यों थी? रहस्यमयी फोटो किसने भेजी? और सबसे बड़ा सवाल, 5 बच्चे आखिर गए कहां? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साधारण आग नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों का अपहरण किया गया था, जबकि कुछ कहते हैं कि शायद सच कभी सामने नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। सॉडर। बच्चों का मामला आज भी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन माता पिता की है जिन्होंने आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने दुनिया से लड़ाई की, पुलिस से सवाल किए, सालों तक बच्चों को खोजा, लेकिन उन्हें कभी जवाब नहीं मिला। और शायद यही इस कहानी को इतना डरावना बनाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे भयानक चीज मौत नहीं होती, बल्कि वो सवाल होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। आज भी अगर आप फैयटविल की पुरानी कहानियां सुनेंगे तो लोग सॉडर बच्चों का नाम जरूर लेते हैं। कुछ कहते हैं कि वे बच्चे उस रात बच गए थे, कुछ कहते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए छुपा दिया गया। लेकिन सच क्या था? यह रहस्य आज भी अंधेरे में दफन है,